कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्कीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। और रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो किसी भी कंपटीशंस में पूछा जाता है। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। थर्ड, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। फिफ्थ, dimerization of alkene. And six, alkylation of alkene. तो एल्कीन की प्रॉपर्टीज में हम इन रिएक्शंस की बात करेंगे। एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, इनकी बात करेंगे। अब एक एक करके अगर हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये वाला इस तरह से, तो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में हम इतनी बात करेंगे। और लास्ट में एक रिएक्शंस होता है कंबस्चन। तो हम ये डिस्कस करेंगे एक एक करके एल्कीन की प्रॉपर्टीज में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन का, देखो ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सी स्पीशीज अटैक करेगी? इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile first will go to either carbon of carbon-carbon double bond, जिस पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा उस पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन हो जाएगा उस कार्बन पर। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना इस पर बढ़ाएगी। जिस पर ये गया मतलब कि ये जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है डबल बॉन्ड पे या एल्कीन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, ये क्या है? इट इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इट इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में ही होगा
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी, तो ऐसे केस में हमारा ये एक कार्बोनियम आयन पहले बनेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसीड्स वाया कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन है तो हम बात किए थे, तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब रीअरेंजमेंट कार्बोनियम आयन का टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। और इस कार्बोनियम आयन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब कार्बन पर प्लस है, तो देखने से लग रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल प्रोसीड्स वाया कार्बोनियम आयन। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी भी कार्बन पे चला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो सोचना है। मान लो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन है, इस प्रोपीन पे हम HBr डालें। HBr में ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और Br माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, प्लस इलेक्ट्रोफाइल माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी स्पीसीज HBr की पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जाएगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, माने H प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जाएगा। तो एक कार्बोनियम आयन बनेगा यहां, जिसके ऊपर Br माइनस जाएगा और इस तरह से ये मेजर प्रोडक्ट यहां ये बनेगा। ये कौन सा कार्बोनियम आयन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना। तो इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो अगर अनसिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रोफाइल किस पर जाए, सिमेट्रिकल है तो किसी पर जाए, अनसिमेट्रिकल है तो देखो ये प्लस आई इफेक्ट है, माने इसका ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन इसी तरह से होगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और ये कार्बोनियम आयन बना। तो यहां कार्बोनियम आयन सेकेंडरी ही बन सकता है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन है। गलती से अगर इलेक्ट्रोफाइल ये वाला उल्टा सोचें, जो पॉसिबल नहीं है कंसेप्चुअली, विच इज नॉट पॉसिबल, अगर हम इस पर ले गए, सॉरी अगर हम इस इलेक्ट्रोफाइल को इस पर ले गए, इसका मतलब ये पोलराइजेशन इधर हुआ। जब ये प्लस आई है तो इधर से पोलराइजेशन तो होगा नहीं। गलती से अगर यहां चला भी गया तो हम खुद कह सकते हैं कि बीच वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन गया तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना और प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन का होता है। तो प्रोडक्ट हमेशा किसका होता है, जब ये H इस पर जाए या ये H इस पर जाए, ये H वहां जाए डबल बॉन्ड पे जहां हाइड्रोजन, उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तभी मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा। इसका मतलब ये पाथ सही है और ये पाथ गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अगर हम वहां ले जा रहे हैं तो देख रहे हो पोलराइजेशन उल्टा होगा, क्योंकि ये प्लस आई है, जब भी होगा प्लस आई की प्रेजेंस में पोलराइजेशन इसी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव इसी कार्बन पर जाएगा। तो अगर यहां सोचे भी तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। अदरवाइज मेन प्रोडक्ट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमको ये देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में है। पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा उसी कार्बन पर अटैक करेगा और दोनों में
एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। क्लियर? अब देखो अगर यही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम इस एल्कीन में करें, HBr, ध्यान दो, अगेन ये ऐसे है प्लस आई, ये पोलराइजेशन H कहां गया, इस कार्बन पर, तो CH3 CH दिस इज CH प्लस और CH3 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस 2 डिग्री कार्बोनियम आयन पर Br माइनस इस पर नहीं जाएगा। इस केस में यहां क्या था, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बना, Br माइनस इस पर गया, वो प्रोडक्ट बन गया, यहां नहीं जाएगा। यहां ये देखना है बेटा कि क्या इस कार्बोनियम आयन का और ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोनियम आयन बन सकता है क्या। तो कैसे देखोगे, ये कार्बन प्लस है, इसके बगल वाले कार्बन पर ध्यान देना बेटा, ये 1 है और ये 2 है। कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ H माइनस के रूप में इस कार्बन पर पहुंचेगा। तो अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ यहां गया तो इस कार्बन पर प्लस आ गया, बोलो, तो ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो गया, टर्सरी कार्बोनियम आयन में। कार्बन प्लस के किस साइड से ले जा रहे हैं, हम इधर उधर दोनों साइड देखेंगे और उस ग्रुप को माइग्रेट करेंगे बगल वाले कार्बन, सेकंड पोजीशन के कार्बन से, जिसको जानने के बाद स्टेबल कार्बोनियम आयन बने। क्या हाइड्राइड आयन के जाने के बाद क्या कहेंगे, हाइड्राइड आयन H माइनस, हाइड्राइड आयन 1,2 माइग्रेशन, हाइड्राइड आयन माइग्रेशन के बाद यहां टर्सरी कार्बोनियम आयन बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब इसके ऊपर Br माइनस जाएगा, डायरेक्ट इसके ऊपर Br माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रिएक्शन में कार्बोनियम आयन है तो रीअरेंजमेंट सोचेंगे। रीअरेंजमेंट का मतलब कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन से किसी ग्रुप को इंक्लूडिंग H या एल्काइल उसको माइग्रेट करेंगे, जिसके जाने के बाद स्टेबल कार्बोनियम आयन बने। कैसे माइग्रेट करेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अगर इसको ले जाते तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अगर हम इसको ले जाएंगे तो टर्सरी कार्बोनियम आयन बनेगा, इसको ले जाने से नहीं बनेगा। इसको अगर यहां ले जाते तो यहां प्लस आता है, ये भी सेकेंडरी होता, ले जाके देखो, तो वी गेट टर्सरी कार्बोनियम आयन। अब चूंकि कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट है तो Br माइनस इसके ऊपर गया, तो कुल मिलाकर के ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किस चीज का डबल बॉन्ड पर एडिशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का, उसमें क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैक ऑफ H प्लस टू गिव कार्बोकैटायन। अनसिमेट्रिकल है तो H प्लस कहां जाएगा,
उस कार्बोनियम आयन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। दूसरा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टू गेट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, जैसा कि सेकंड वाले एग्जाम्पल में है। और तीसरा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये H प्लस क्या, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या है, Br माइनस, टू गेट कहाँ, ओवर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन टू गिव प्रोडक्ट। थर्ड उदाहरण बेटा कभी कभी अक्सर किसी एग्जाम या कंपटीशन में देखा गया है कि अगर हमारे पास ये एल्कीन है और इस पर HBr डालें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वही चीज पाला, ये इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। स्टेप 5 चलो फिर और आसानी से बन जाएगा। तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, हमें पढ़ा है हमने, अगर बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज और मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन है। तो दूसरा, यहां से ये हाइड्राइड एंड सेप्टेन, one to septane, this results into formation of resonance stabilized कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस माइनस या फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एंड थर्ड स्टेप, कार्बोकैटायन पर Br माइनस का अटैक एंड वी गेट प्रोडक्ट। तो ये 3 स्टेप will result into this product। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये सभी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ है, HCl हो, HBr हो, HI हो। लेकिन अगर amongst these हाइड्रोजन हैलाइड अगर यही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यही एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करें, किसके प्रेजेंस में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन हैलाइड in presence of peroxide। ये बेटा
अगर एडिशन HCl का है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ HCl या विदाउट पेरोक्साइड या इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कोई पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं होगा अगर हम एल्कीन पे हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करें, लेकिन अगर हम HBr ऐड करें तो एडिशन ऑफ HBr इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। लेकिन बेटा अगर इस HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करें तो ये होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जो हमारा H होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन बोलो कम है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल H+ डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर गया था जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन HBr का एडिशन अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो इस रिएक्शंस को कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। और इस केस में कौन सा जाएगा? H फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, जहां हाइड्रोजन कम है। तो पहले वाले का उल्टा, पहले वाले एडिशन को हम मार्कोनिकॉफ कहते हैं तो इस वाले एडिशन को कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो अगर HBr ये हमने दिखा दिया इसके ऊपर, मान लो ये एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन या इसी को कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। देखो होता क्या है, फ्री रेडिकल कैसे बना? ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पेरोक्साइड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। कौन सा क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज टू गिव ये फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल है ये HBr से H को ले लेगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल फ्री कर देगा। तो अगर पूछा जाए कि प्रोपीन पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाने के लिए कौन सा फ्री रेडिकल तैयार हुआ है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ऐसे केस में ब्रोमीन फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किस कार्बन पर जाएगा? अभी बोल रहा हूं, H फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। क्योंकि अगर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो जो फ्री रेडिकल बना वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से। अगर ये Br इस कार्बन पर आता तो फ्री रेडिकल यहां बनता, ये Br एक इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस Br के साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर ये Br इस पर जाता तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बचता,
इस कार्बन पे अगर Br इस पे Br जाता तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता, Br इस पर गया तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। इसका मतलब ये सत्य है कि Br वहीं जाएगा, वहां जाएगा, उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड पे जहां हाइड्रोजन जाते हैं। तो H कहां जाएगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये बना, अब HBr अपना H फ्री रेडिकल इसको दे दिया हमें, यहां ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। तो अगर HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो ये फ्री रेडिकल एडिशन है, और इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है यहाँ वो CH3 CH2 CH2Br इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का उल्टा। प्रोपीन पर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन HBr के साथ कर रहे थे तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर Br गया था जिस पर हाइड्रोजन कम था। अब डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर Br दिख रहा है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो पहले वाले का उल्टा, एडिशन प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का और फ्री रेडिकल एडिशन का उल्टा होता है। H जिस कार्बन पर, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जाता है, फ्री रेडिकल एडिशन में उसके दूसरे वाले कार्बन पर जाएगा। डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H जाता है, फ्री रेडिकल एडिशन में डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर H नहीं जाएगा, बगल दूसरे वाले पर जाएगा डबल बॉन्ड के। तो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म वाइज एक दूसरे के उल्टा प्रोडक्ट देते हैं। अगर H इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर गया है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो फ्री रेडिकल एडिशन में H एज ए फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन जो फ्री रेडिकल एडिशन है हाइड्रोजन हैलाइड्स में सिर्फ HBr के साथ होता है। तो फ्री रेडिकल एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड्स में सिर्फ HBr के साथ है, HF, HCl और HI के साथ नहीं होता, क्योंकि HF और HCl अगर आपस में बंधे हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स से बंधे हुए हैं। बोलो, तो दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फ्री रेडिकल। लेकिन अगर हम HBr और HI की बात करें तो HI तो आयोडीन फ्री रेडिकल देता है, बट आयोडीन फ्री रेडिकल बीइंग लार्जर इन साइज, आयोडीन फ्री रेडिकल का साइज क्या है? बड़ा है। वो डबल बॉन्ड पे बजाय अटैक करने के वो दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल से I2 मॉलिक्यूल देता है। तो अब I फ्री रेडिकल भी I2 दे दिया आसानी से, तो बचा कौन सा? HBr। बिकॉज ऑफ कंपेरेबल साइज फ्री रेडिकल एडिशन इज पॉसिबल ओनली विथ HBr। तो फ्री रेडिकल एडिशन किसके साथ है? सिर्फ HBr के साथ है, बाकी किसी के साथ फ्री रेडिकल एडिशन नहीं है। तो आगे हम इस रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग बताएंगे आगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम लोग शुरू करेंगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन ओवर एल्कीन। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। यहीं से हम लोग बात शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो अगेन मन लगा करके पढ़िए। मैं गिरजेश दुबे पिछले 32 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। रेजोनेंस कोटा में एज ए सीनियर फैकल्टी काम किया था, रेजोनेंस लखनऊ में केमिस्ट्री का हेड था, गोरखपुर में भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। चैनल का नाम है एडुजिन इनहेरिट एक्सेलेंस, कोचिंग का नाम है एडुजिन इनहेरिट एक्सेलेंस गोरखपुर में। तो बेटर है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू
हमसे कांटेक्ट करिए ताकि हम लोग डाउट को दूर करें। थैंक यू बेटा।